परेशानियां तो बहुत ज्यादा हैं। आप भी देखो पार्क गंदी कितनी है। फिर पार्क ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ बैठने वालिਆਂ ਨੂੰ भी डांटते ਆ कि डस्ट नहीं वे फेंको। इनको कमाई चाहिए, दिखाते हैं, किताबों में खिलाते हैं, यहाँ पोल के आगे फोटो खिंचवा लेंगे कि हमने ये किया वो किया, पर गंदगी इतनी ज्यादा है, गंदगी भी है और मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है और बीच में गाय घूमती हैं, जानवर घूमते हैं। नशेड़ी जो ना इतने ज्यादा नशा वगैरह करते हैं ना, बहुत ज्यादा नशा करते हैं। धूल मिट्टी या कचरा वो बहुत है, इसी की वजह से कचरा साफ कभी नहीं होते हैं। रात के समय जी यहाँ पे वो दिक्कत है, यहाँ पे बहुत कंप्लेंटें आ चुकी हैं छेड़छाड़ की। इस पार्क की आप देखेंगे कि हालत बहुत खराब है, पटड़ी टूटी हुई है, कोई पौधे नहीं, कोई रख रखाव नहीं है, कोई माली नहीं है, धूल मिट्टी है, कोई झाड़ू नहीं लगती। गीता कॉलोनी के शहीद भगत सिंह पार्क में अव्यवस्था का अंबार, सुरक्षा और स्वच्छता पर उठे सवाल। दिल्ली की गीता कॉलोनी के 18 ब्लॉक में स्थित शहीद भगत सिंह पार्क की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। जिस पार्क में लोग सुबह शाम स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, वहीं अब उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम नंदकिशोर दुआ है, शहीद भगत सिंह पार्क इसका नाम है, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। और इसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि नेता लोग इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, परंतु इसके अंदर सुधार नहीं कर रहे। बिजली के पोल वगैरह बदल देते हैं और चीज़ें बदल देते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए। बस इनको कमाई चाहिए, दिखाते हैं, किताबों में खिलाते हैं, यहाँ पोल के आगे फ़ोटो खिंचवा लेंगे कि हमने ये किया वो किया, पर गंदगी इतनी ज़्यादा है, गंदगी भी है और मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है और बीच में गाय घूमती हैं, जानवर घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, लोगों को कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पर नशा वगैरह भी करते हैं, जुआ भी चलता है यहाँ पे, अब भी जुआरी बैठे हुए हैं। तो कोई यहाँ पे आता नहीं, कोई नहीं, गार्ड है ही नहीं, सब किताबों के अंदर उन्होंने गार्ड बना रखे हैं, परंतु यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में एक भी गार्ड भी नहीं है और कोई यहाँ पे चौकीदार नहीं है, कोई माली नहीं है। बुजुर्ग लोग जब आते हैं यहाँ पर पार्क में टहलने के लिए, तो क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है, बेचारे बस यही डस्ट वगैरह, यहाँ पे धूल है, वो धूल फांक के चले जाते हैं। बुजुर्ग जो हैं, यहाँ पर कोई टॉयलेट का अंदर से इंतजाम, बाहर टॉयलेट से वो देखो सामने पीछे बंद कर दिया, टॉयलेट बनाया था बंद हो गया है। वो पीछे देखो निगम पार्षद नीमा भगत, उनका ऑफिस तक बन गया है यहाँ पे, और उन्होंने अपना ऑफिस तक बना लिया, पहले पीछे बनाया था, फिर यहाँ बना लिया है, एक 14 ब्लॉक पार्क के बाहर बना लिया उन्होंने ऑफिस। 14 ब्लॉक पार्क में खूब सुधार है, वहाँ पे बहुत बढ़िया बना दिया है, पर उसके मुकाबले यहाँ की ज़मीन भी ज़्यादा है और यहाँ पे सुधार बिल्कुल 1 रुपये का सुधार नहीं है। अब अंदर जाके देखो, ताश की टोलियाँ बनी पड़ी हैं, लोग ताश खेल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जुआरी जुआ खेल रहे हैं, ओपनली चल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, बड़े बड़े लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मतलब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी। बेटा जी परेशानियां तो बहुत ज्यादा हैं। आप भी देखो पार्क गंदी कितनी है। फिर पार्क ਦੇ ਅੰਦਰ हर पार्क ਦੇ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ कि ਉਹ बैठने वालिਆਂ ਨੂੰ भी डांटते ਆ कि डस्ट नहीं वे फेंको और साफ सफाई रखो, भी पौधਿਆਂ ਨੂੰ पानी पाना, घास का ध्यान रखना, ऐसी चीज़ां इस पार्क ਦੇ अंदर है ही नहीं है। कोई भी ना पब्लिक फॉलो करती है तो ना ही सरकार वालों समझाए। तो कभी सफाई नहीं होती है, कभी भी सफाई देख लो, तारे सामने की गल है। लाइटिंग वगैरह रहती है यहाँ पे? कभी हम यहाँ ही रहते हैं, पर लाइट रहती है? लाइट तो होती है लाइट। हाँ। अच्छा, क्या कुछ होना चाहिए पार्क में, जैसे हरियाली और ज्यादा हो, पेड़ पौधे हो, ये जो खाली मैदान में धूल उड़ती है, सफाई होनी चाहिए। और जितनी कि बेटा जी है उन्होंने देख रेख करने वास्ते कोई है ही नहीं है। पेड़ पौधਿਆਂ ਦਾ भी कोई देख रेख ना बच्चों की माँ बाप करते हैं, तो पेड़ पौधਿਆਂ वास्ते भी तो चाहिए वर्कर होंगे ने, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं गा कि मोटर भी है पौधਿਆਂ ਨੂੰ पानी देने वाला, अपने पैसे लिए कोई मतलब ध्यान नहीं करता पार्क का। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि पार्क में घास नहीं है और पानी का छिड़काव भी नहीं किया जाता, जिससे हर समय धूल उड़ती रहती है। दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण का स्तर ऊंचा है, ऐसे में पार्कों में उड़ती धूल लोगों की सेहत पर और बुरा असर डाल रही है।
अभी तो बहुत खराब है इस जगह। धूल मिट्टी इतना उड़ते हैं, सफाई सुथरा नहीं रहते, इसीलिए बहुत उड़ते हैं धूल मिट्टी। इसीलिए इसमें सफाई होना बहुत जरूरी है। रोज आते हैं यहाँ पे लोग? नहीं, हम तो नहीं आते, आने वाले आते हैं रोज, हम कभी कभी आ जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की? यहाँ पे हरियाली है, यहाँ पेड़ पौधे? हाँ है, पर यह है ना कि धूल मिट्टी या कचरा वो बहुत है, इसी की वजह से कचरा साफ कभी नहीं होते हैं। सफाई नहीं होती कभी? नहीं, कोई कभी भी नहीं आता? नहीं, सफाई करने वाला कोई नहीं आता। इस पार्क में ना इतनी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, कि हम जो भी अगर क्या कहते हैं, मान लो हम घूमने फिरने के लिए हमारी लेडीज आती है, जो भी आती है, तो उसमें जो ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, कि नशेड़ी जो ना इतने ज़्यादा नशा वगैरह करते हैं ना, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। दिन के समय भी होते हैं क्या नशा करने वाले? अरे दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। एक अगर मान लो हर कोई बंदा जो ना, अगर क्या कहते जॉब से आया कोई बंदा, क्या कहते जॉब वगैरह से करके आया ना, कि यहाँ पे अगर मान लो 1-2 मिनट बैठ जाएगा, 10-5 मिनट, तो उसमें भी जो ना क्या कहते हैं, ये नशेड़ी इतने ज्यादा रहता है ना, बहुत ज्यादा, और साफ सफाई नहीं है बिल्कुल। पार्क का नाम पे ना बिल्कुल कलंक नाम है, ठीक है, बिल्कुल भी क्या कहते सेफ्टी वाली बात नहीं है। इंसान का मूड फ्रेश करने आता है पार्क में, क्या कहते पौधे वगैरह नहीं है, कोई माली नहीं है, कोई ऐसे चक्कर नहीं है, और क्या कहते हैं यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। पार्क थोड़ा बस गंदगी बहुत है यहाँ पर, इस पार्क में। कोई यहाँ पे आता है मेंटेनेंस के लिए? हाँ जी, साफ सफाई करने के लिए भी आते हैं। अच्छा, तो फिर सफाई क्यों नहीं होती? गंदगी अब क्यों है? ये बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग आते हैं ना, यहाँ पर ये गंदगी मचाते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर। हाँ जी, और ये गाय वगैरह भी घूम रही है यहाँ पर? हाँ, ये गाय वाय छोड़ देते हैं, फिर आते हैं सफाई करते हैं, वो संडे के संडे आते हैं, 2 दिन छोड़ के आते जरूर है। अच्छा, हाँ जी, दिक्कतें नहीं होती लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। हालात तो ठीक ही है जी, बाकी यहाँ पे थोड़ा सफाई सफाई नहीं होती। कभी होती नहीं है या फिर कभी नहीं, होती है, कभी कभी होती है। बाकी अभी जैसे मैं 2 दिनों बाद आया हूँ, यहाँ देख लो कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है। कटिंग वगैरह पार्क में होती है या नहीं होती? जी मैंने तो कभी देखा नहीं, तो सच है। क्या कुछ सुधार होना चाहिए पार्क में? क्या सुधार की जरूरत है? पार्क में ये सुधार होना चाहिए जी। यहाँ पे ये देखो, ये खड़े बहुत सारे बैठे हुए हैं लोग, ऐसे यहाँ पे ताश खेल रहे हैं। बुजुर्ग को तो चलो ठीक है, वो टाइम पास करते हैं, बाकी जो जवान खेल रहे हैं गलत है। रात के समय क्या हालत होती है? रात के समय जी यहाँ पे वो दिक्कत है, यहाँ पे बहुत कंप्लेंटें आ चुकी हैं छेड़छाड़ की। क्यों कतराते हैं लोग रात को आने में शाम के समय? जी यहाँ पे लोकल एरिया है, पीछे खुरेजी हो गया, इधर शास्त्री नगर हो गया, यहाँ के लड़के बदतमीज थोड़े आते हैं, यहाँ पे लेडीज वगैरह सैर करती हैं, तो उनसे परेशानी करते, छेड़छाड़ करते हैं। कभी कुछ मैचिंग वगैरह की वारदात हुई है? कभी कुछ बिल्कुल हुई है, पार्क में तो नहीं हुई, लेकिन पार्क के बाहर बहुत बार हुई है। तो लगता है गार्ड वगैरह यहाँ पे होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी, रात के टाइम पे तो जरूरी है। क्या हालत है पार्क की यहाँ? पार्क बिल्कुल गंदा, जो खाएगा वहीं फेंकेगा, बहुत गंदा है। तो लोगों की गलती है या फिर सरकार की गलती है यहाँ पे सफाई नहीं करवा रही? ये तो लोगों की भी गलती है, सरकार की भी गलती है। कोई यहाँ पे रखना चाहिए, पार्क में होना चाहिए कोई जो मना करे, ये क्यों गंद पड़े। कोई है चौकीदार? कोई भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो आएंगे, खाया तो फेंका बस। डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं कहीं? है डस्टबिन कुछ है? वो सब ले जाते हैं यहाँ के लड़के। चुराव नहीं आई? हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, गरीब लोग ना पेंसिलें देते हैं ना कुछ करते हैं। पार्क की हालत अच्छी नहीं है, साफ सफाई नहीं है यहाँ पे बहुत ज्यादा। और क्या कुछ होना चाहिए पार्क में? हम जब आते हैं तो क्या सोचते हैं पार्क के लिए? साफ सफाई हो ताकि हम अच्छे से बैठ सके, काफी देर रह सके, साफ सफाई। ऐसा है कि इस पार्क की आप देखेंगे कि हालत बहुत खराब है, पटड़ी टूटी हुई है, कोई पौधे नहीं, कोई रख रखाव नहीं है, कोई माली नहीं है, धूल मिट्टी है, कोई झाड़ू नहीं लगती, कभी लगती होगी तो कोई भी 6 महीने बाद लग गई, तो कोई मतलब कहने का है कि इसकी हालत जो है ना, आप खुद ही देख सकते हैं। तो मतलब आते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा होगा? हाँ, ना यहाँ कोई पौधे नहीं नए लग रहे, और उसको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा, सूख रहे हैं, देखो कितनी मिट्टी है, पटड़ी की बहुत जरूरत है, हम चल नहीं सकते ठीक तरीके से जो है। क्या चाहते हैं? क्या डेवलपमेंट इस पार्क में? तो होना चाहिए, पटड़ी बननी चाहिए, पौधे रख रखाव, माली लगना चाहिए, सब होना चाहिए। अच्छा, गेट वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, जैसे इन्होंने भाई साहब ने बोला है, अंदर गाय भी, अभी भी गाय हैं, गायें घूम रही हैं, लोग स्कूटर तक अंदर आ रहे हैं। सामने देखो हाँ, गेट शौचालय तोड़ वगैरह की दिए है। सुविधा है नहीं? शौचालय की सुविधा नहीं है जी। पार्क में न तो कोई चौकीदार तैनात है और न ही माली की व्यवस्था है। रात के समय लाइटों की पर्याप्त व्यवस्था भी नजर नहीं आती। वहीं पार्क के अंदर बने चबूतरे, बेंच और फुटपाथ भी टूटे हुए हैं, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को खासा दिक्कत होती है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देंगे या फिर शहीद भगत सिंह पार्क यूं ही अव्यवस्था और लापरवाही का शिकार बना रहेगा। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।